हेलो दोस्तों, आप IBNE इब्ने इकरम शूटिंग के साथ आज आपको हम बताएंगे 2 बटन सिंगल प्रेस की ड्राइंग करना एंड कटिंग करना 36 चेस्ट के मुताबिक। अगर आप हमारे साथ न्यू हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हमारी वीडियो के आखिर तक रहें, आपका कोई पॉइंट मिस ना हो सके। मिलते हैं आपको कटिंग के साथ। दोस्तों आपको हम बता रहे हैं 36 चेस्ट के मुताबिक बैक की ड्राइंग करना। 3 इंच हमने बॉटम दबाव रख देना है बैग में। ये मार्क स्ट्रेट कर देंगे। लेंथ हमारी है 28 मार्क लगा दिए। 36 का हमने चौथा हिस्सा 9 पे लगा देना है और क्रॉस बैक के लिए हमने 1.25 इंच डाउन कर देना है। स्टमक का हमने चेस्ट से 6.5 इंच हमने डाउन कर देना है स्टमक के लिए। ये मार्क आगे स्ट्रेट कर देंगे हम। बैक के लिए हमने 1 इंच का ऊपर बॉटम दबाव रख देना है। चेस्ट पे हमने 1.5 इंच का, स्टमक पे 2 इंच, हिप पे 2 इंच का हमने मार्जिन दबाव है। ये निशान हम स्ट्रेट कर देंगे। स्टमक और चेस्ट के साथ हल्की सी शेप दे देंगे। चेस्ट और टी के साथ हमने शेप दे देनी है। 36 का हमने 3.25 इंच टी का मार्क लगा दिया। 1 इंच ऊपर 2 सूत्र हमने डाउन कर देना टी के लिए। शोल्डर है हमारा 17.5 का हमने 8.25 इंच का यह मार्क लगा दिया। 1/2 इंच हमने मार्जिन दबाव। 18.5 पे हमने शोल्डर काटना है। 1 इंच हमने क्रॉस बैक कम कर देनी है। 18.5 से हमने 1 इंच हमने क्रॉस बैक डाउन कर देनी है। स्टमक का हमने 6 इंच मार्क लगा देना है और 1/2 इंच हमने मार्जिन दबाव। 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा लगा देना है हिप के लिए। 1.25 इंच का हमने ये मार्क लगाया। 1.25 इंच हमने शोल्डर डाउन कर देना है। ये शेप पट्टी के साथ हम शेप दे देंगे क्रॉस बैक के लिए। हिप का मार्क है। चौक के लिए हमने 1.25 इंच का मार्क लगा देना है। 7 इंच का चौक रख देना है। 1/2 इंच हमने दबाव। ये हमारा चाक हो गया। 2 इंच हमने बॉटम दबाव रख देना है बैग में। तो दोस्तों ये हमारी होगी है ड्राइंग मुकम्मल। अब आपको हम कटिंग करके बताएंगे बैग की। तो दोस्तों अब आपको हम फ्रंट का बताएंगे। हमने अब फ्रंट की ड्राइंग एंड कटिंग करनी है, तो आप हमारे साथ रहें वीडियो के आखिर तक, आपका कोई पॉइंट मिस ना हो सके। ये मार्क हम स्ट्रेट कर देंगे फ्रंट के लिए। ये हमने लेंथ का मार्क है। ये क्रॉस बैक, चेस्ट, स्टमक,
लेंथ 1.25 इंच हमने डाउन कर देना है, फ्रंट को बढ़ा देना है हमने। 36 हमारी चेस्ट है, 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच पे मार्क लगा दिया। एक सूत्र कम हमने तख्ती के लिए, ये निशान हम ऊपर ले जाएंगे तख्ती का, 1 इंच एक सूत्र कम, ये स्ट्रेट कर देंगे हम तख्ती के लिए। ये वॉलेट के लिए 1 इंच का, 4 इंच हमने वॉलेट की लंबाई के लिए, 1 इंच हमने ये मार्क लगा दिए चौड़ाई के लिए। वॉलेट को हमने क्रॉस कर देना हल्का सा। थर्टी सिक्स का हमने चौथा हिस्सा 9 इंच पे लगाना है। ये पैनल का मार्क है। 1.25 इंच हमने तख्ती से शेप के लिए ये लगा देना, 1.25 इंच। ये हम स्ट्रेट कर देंगे, ये शेप दे देंगे हमने स्टमक से और चेस्ट के साथ। वॉलेट का ऑफ करेंगे 2 इंच। लेंथ का हमने 9 इंच का ये मार्क लगा देना पहले बटन का, 1 बटन, 2 बटन 4 इंच, ½ इंच हमने नपेल के लिए ऊपर लगा देना मार्क। ये हमने स्ट्रेट कर देना है नपेल के लिए। ये फ्लॉप के लिए हम मार्क लगा रहे हैं। ये डॉट का मार्क है। ये ढाई इंच हमने डाउन कर देना है वॉलेट से डॉट का। 2 इंच हमने ये फ्लॉप के लिए। ये गुलाई कर देंगे हम फ्लॉप की। ये ½ इंच हमने क्रॉस कर देना है। वन इंच हमने ये मार्क लगा दिया पैनल के लिए। ये आर्मोल के लिए शेप देने के लिए। तो दोस्तों बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे फिटिंग रखना। ये हमने बैक को लिया, ये मेजरमेंट हमने रख के ये 1 इंच का हमने ये हक निकाल देना दबाव का। 36 हमारी चेस्ट है, 36 का हमने ½ इंच ये लगा देना 18 इंच का। 36 का ऑफ करेंगे 18। तो दोस्तों हमने दरमियानी फिटिंग के लिए 3.5 इंच की लूजिंग रख देनी है। ये स्टमक है, ये मेजरमेंट ये रख के 34 हमारी स्टमक है, 34 का हम ऑफ करेंगे 17 इंच। 3 इंच हमने ये लूजिंग रख दी है। हिप का हमने ये लिया है। हिप हमारी है 36 का हमने ऑफ करना है 18। 4 इंच हमने लूजिंग रख देनी है हिप में। ये हम शेप दे देंगे। बैक को रख के हमने चाक का मार्क लगा देना है फ्रंट के लिए। बहुत आसान तरीका है ये 2.5 इंच हमारा
चाक का मार्जिन बनता है। ये आपको हम मेजरमेंट के साथ भी बताएंगे। तो दोस्तों ये आपको हमने बताया फिटिंग का। अब आपको हम ऊपर नपेल का बताएंगे। तख्ती का हमने ऑफ़ करना है। ऑफ़ करके हमने 1.25 इंच हमने नपेल के लिए मार्क लगा देना है बैक साइड पे। तो ये मार्क हम स्ट्रेट कर देंगे। ये हमने जो ऑफ़ किया है 1.25 इंच हमने शोल्डर डाउन किया है। ये 1.25 इंच हम इधर से शोल्डर डाउन करेंगे। नपेल का भी हमने 1.25 इंच डाउन कर दिया। ये हम बैक को फ्रंट के साथ रख के एक सूत्र कम लगाएंगे फ्रंट का मार्क शोल्डर के लिए। ये हम शेप दे देंगे। ये हम तख्ती का मार्क लगा देंगे। पौना इंच हमने डाउन कर देना पैनल को। ये हमारी गुलाई हो गई है। ये नपेल को हमने क्रॉस कर देना है। 3 इंच हमने नपेल रख देनी है। 2.5 इंच हमारी तैयार आ जाएगी। गुलाई के लिए हमने 1.25 इंच का ये मार्क लगा देना है। तो ये हम शेप दे देंगे नपेल की। ये हमारी गुलाई की शेप है। आपको नपेल के ऑफ का बताएंगे। 1.25 इंच हमने यह मार्क लगा दिया नपेल के ऑफ के लिए। 2 इंच हमने ये मार्जिन दबाव रख दिया लेंथ में। तो अब आपको हम कटिंग करके बताएंगे। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका हमारी वीडियो के आखिर तक रहने का। हमारी ड्राइंग एंड कटिंग मुकम्मल हो गई है। आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में स्लीव्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।